स्तावना। प्राचीन काल में जब पृथ्वी नई नई बनी थी और सृष्टिकर्ता ने सभी जीवों को एक साथ रचा था, जंगल एक अनोखी जगह था। उस समय सभी जानवर एक जैसे दिखते थे। न कोई रंग, न कोई निशान, न कोई विशेषता जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती। सभी जानवरों के शरीर सादे भूरे रंग के थे, जैसे मिट्टी से बने हों। लेकिन इस एकरूपता में एक कहानी जन्म लेने वाली थी, जो ज़ेब्रा को उसकी धारियों का उपहार देगी। ये कहानी है पहचान, अंतर और साहस की, जो हमें बताती है कि हर जीव में कुछ खास होता है, भले ही वह बाहर से दिखे या न दिखे। पहला अध्याय, एकरूपता का जंगल। जंगल में सभी जानवर एक जैसे थे। शेर, हिरण, गैंडा, चीता और ज़ेब्रा, सबके शरीर एक जैसे भूरे रंग के थे। कोई पूंछ लंबी थी, कोई छोटी, लेकिन रंग और बनावट में कोई अंतर नहीं था। जंगल में हर तरफ एकरूपता थी। जानवर आपस में भ्रमित हो जाते। शेर गलती से हिरण का पीछा छोड़ देता क्योंकि उसे लगता कि वह उसका भाई है। ज़ेब्रा अपने झुंड को खो देता क्योंकि सभी एक जैसे दिखते थे। एक दिन जंगल के बीच में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठा हुए। वे सृष्टिकर्ता से मिलने आए थे, जो हर 100 साल में जंगल में प्रकट होते थे ताकि जीवों की शिकायतें सुन सकें। सृष्टिकर्ता एक चमकदार प्रकाश के रूप में प्रकट हुए, जिसके चारों ओर रंगों की आभा थी। उनकी आवाज गहरी और शांत थी, जैसे नदी का प्रवाह। बोलो मेरे प्रिय जीवों, सृष्टिकर्ता ने कहा, आज तुम्हारी क्या इच्छा है? शेर ने गरजते हुए कहा, हमें एकरूपता से मुक्ति चाहिए। हम सब एक जैसे क्यों हैं? मैं शेर हूं, लेकिन कोई मुझे देखकर डरता नहीं, क्योंकि मैं हिरण जैसा दिखता हूं। हिरण ने चुपके से कहा, मैं अपने बच्चों को नहीं ढूंढ पाता। वे झुंड में खो जाते हैं। हमें कुछ खास चाहिए, कुछ ऐसा जो हमें अलग करे। ज़ेब्रा, जो हमेशा शांत और विचारशील रहता था, आगे आया। उसने कहा, सृष्टिकर्ता, मैं न तो सबसे तेज दौड़ता हूं, न सबसे मजबूत हूं, लेकिन मेरे दिल में एक आग है। मैं चाहता हूं कि जब मैं जंगल में दौड़ूं तो हर कोई मुझे देखे और कहे, वह ज़ेब्रा है। मैं अपनी पहचान चाहता हूं। सृष्टिकर्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबकी इच्छाएं सुनी जाएंगी, लेकिन हर इच्छा का एक मूल्य होता है। जो कुछ खास चाहता है, उसे अपने भीतर की सच्चाई को खोजना होगा। मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। जंगल के सुदूर कोने में एक रहस्यमयी गुफा है, जिसे रंगों की गुफा कहते हैं। जो उस गुफा तक पहुंचेगा और वहां की चुनौतियों का सामना करेगा, उसे अपनी विशेषता मिलेगी। जानवरों में उत्साह की लहर दौड़ गई। लेकिन गुफा तक का रास्ता आसान नहीं था। ये जंगल के सबसे घने, खतरनाक हिस्से में था, जहां कांटेदार झाड़ियां, गहरी खाएं और भयंकर प्राणी रहते थे। दूसरा अध्याय, ज़ेब्रा की यात्रा। ज़ेब्रा ने फैसला किया कि वह गुफा तक जाएगा। वह न तो सबसे तेज था, न सबसे चालाक, लेकिन उसका दिल दृढ़ था। उसने अपने दोस्तों, एक तोते और एक कछुए को साथ चलने के लिए मनाया। तोता रास्ता दिखाने में मदद करेगा क्योंकि वह ऊंचा उड़ सकता था। कछुआ धीमा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और धैर्य ज़ेब्रा को प्रेरित करते थे। तीनों ने यात्रा शुरू की। जंगल का रास्ता कठिन था। पहले दिन उन्हें कांटेदार झाड़ियों से गुजरना पड़ा। ज़ेब्रा की त्वचा पर खरोंचें पड़ गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तोते ने ऊंचे उड़कर रास्ता दिखाया और कछुए ने धीरे धीरे चलते हुए ज़ेब्रा को साहस दिया। हर खरोंच तुम्हें मजबूत बनाएगी, कछुए ने कहा। दूसरे दिन वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना असंभव लगता था। तोते ने सुझाव दिया कि वे पास के पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठा करें और एक पुल बनाएं। ज़ेब्रा और कछुए ने मिलकर लकड़ियां ढोईं और कई घंटों की मेहनत के बाद वे खाई पार करने में सफल रहे। तीसरे दिन एक भयंकर सांप उनके रास्ते में आया। सांप ने फुफकारते हुए कहा, इस रास्ते से केवल वही गुजर सकता है जो मेरे सवाल का जवाब दे सके। बताओ, तुम्हें अपनी पहचान क्यों चाहिए? ज़ेब्रा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मुझे देखकर गर्व करें। मैं चाहता हूं कि जब मैं जंगल में दौड़ूं तो मेरी मौजूदगी हर किसी को याद रहे। मैं अपनी कहानी लिखना चाहता हूं जो पीढ़ियों तक गूंजे। सांप ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। तुम्हारा जवाब सच्चा है। तुम आगे बढ़ सकते हो। तीसरा अध्याय, रंगों की गुफा। कई दिनों की यात्रा के बाद ज़ेब्रा और उसके दोस्त रंगों की गुफा तक पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार चमक रहा था, जैसे सूरज और चंद्रमा एक साथ वहां बस गए हों। गुफा के अंदर रंगों की धाराएं बह रही थीं, लाल, नीला, पीला और अनगिनत रंग जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। गुफा के बीच में एक बड़ा तालाब था, जिसका पानी दर्पण की तरह चमकता था। तालाब के ऊपर सृष्टिकर्ता की आवाज गूंजी, ज़ेब्रा, तुमने यहाँ तक का रास्ता तय किया। अब अपनी इच्छा बोलो।
ज़ेब्रा ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर ऐसा हो जो जंगल में सबसे अलग दिखे। मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान मेरे साथ दौड़े, मेरे साथ जिए। सृष्टिकर्ता ने कहा, तब तालाब में उतरो। लेकिन याद रखो, जो तुम चुनोगे वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ज़ेब्रा तालाब में उतरा। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसके शरीर पर काले और सफेद रंग की धारियां उभरने लगीं। हर धारी एक कहानी थी, उसकी यात्रा, उसके साहस और उसके दोस्तों की मदद की। धारियां इतनी सुंदर थीं कि गुफा का हर रंग उनकी चमक के सामने फीका पड़ गया। चौथा अध्याय, नई पहचान। जब ज़ेब्रा गुफा से बाहर निकला तो जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवर उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसकी धारियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। शेर ने कहा, ज़ेब्रा, तुम अब जंगल का गहना हो। हिरण ने कहा, तुम्हारी धारियां हमें प्रेरणा देती हैं। ज़ेब्रा ने अपने दोस्तों, तोते और कछुए को धन्यवाद दिया। उसने कहा, ये धारियां मेरी यात्रा की कहानी है। हर धारी में तुम दोनों का योगदान है। सृष्टिकर्ता फिर प्रकट हुए और बोले, ज़ेब्रा, तुमने अपनी पहचान कमाई है। लेकिन याद रखो, ये धारियां सिर्फ तुम्हारी सुंदरता नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस और दृढ़ता का प्रतीक हैं। अब जाओ और अपनी कहानी जंगल में फैलाओ। उपसंहार। ज़ेब्रा की धारियों की कहानी जंगल में गूंज उठी। हर पीढ़ी में ज़ेब्रा के बच्चे अपनी धारियों को गर्व से पहनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये धारियां सिर्फ रंग नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों के साहस, दोस्ती और पहचान की कहानी है। जंगल के अन्य जानवरों ने भी अपनी अपनी यात्राएं शुरू की और धीरे धीरे जंगल रंगों और विशेषताओं से भर गया। लेकिन ज़ेब्रा की धारियां हमेशा सबसे अनोखी रहीं, क्योंकि वे सिर्फ बाहर की सुंदरता नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई का प्रतीक थी। शिक्षा। हर किसी में कुछ खास होता है। अपनी पहचान पाने के लिए साहस, धैर्य और दोस्तों का साथ चाहिए। और जब आप अपनी सच्चाई को गले लगाते हैं, तो आपकी कहानी हमेशा के लिए गूंजती है।